हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजाः संगैक संगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री गंगा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। हमारे आराध्य के ही अनुग्रह विग्रह स्वरूप पूज्य संत वृंदों के पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद भूदेव वृंद भगवान से भगवान के नाम से भगवान के धाम से भगवान के भक्तों से संतों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आप सब सत्संगी हैं, विवेकवान हैं, विचारवान हैं। मैं केवल स्मरण दिलाने के लिए बात आपकी दृष्टि में डालना चाहता हूं। आप कभी विचार करिएगा कि हमें दुख कौन देता है। हमें दुख देने का सामर्थ्य किसमें है? किसी स्थान में है, किसी व्यक्ति में है या किसी वस्तु में है। आप जब खोजेंगे
यदि स्थान से आपको प्रेम हो तभी वो स्थान आपको सुख दुख दे सकेगा। अगर आप स्थान से प्रेम नहीं करते हैं, स्थान को आप अपना नहीं मानते हैं, तो तुम्हें वो दुख नहीं दे पाएगा। ऐसे व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के जाने से कष्ट होता तो दुनिया में लोग लाखों मरते हैं, हम रोज रोते हैं, किंतु हम पेपर पढ़ लेते हैं, सूचना पढ़ लेते हैं, और आश्चर्य की बात है कभी अनुभव करना, प्रातः काल समाचार देख रहे हैं या समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और हमने सुना कि कश्मीर में 26 लोग मारे गए। धर्म पूछ करके लोगों ने उनको मार दिया। तो थोड़ी देर के लिए तो आप कहोगे राम राम बड़ा गलत हुआ, उसके बाद आपकी चाय छूटेगी नहीं कि चाय अब रख दो कि इतने लोग मारे गए, अब चाय तो नहीं पिएंगे। भोजन भी नहीं छूटेगा, नींद भी नहीं छूटेगी। तो यदि किसी की मृत्यु हमें कष्ट देती तो निश्चित रूप से उनके मरने पर हमको 2-4 दिन नींद नहीं आनी चाहिए थी। चलो ये तो हमारा देश है, अपने लोग थे तो थोड़ा संवेदना भी हो जाए। रशिया में हमास के आतंकवादियों ने कितने पर्यटकों को मार डाला, कितने लोगों को बंधक बना लिया, अभी बंधक है। इजराइल में घटना घटी। मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको कि आपकी चित्तवृत्ति जाए वहां कि मरने से दुख नहीं होता है। जिसको मैंने अपना मान रखा है उसके मरने पर दुख है। ये जो अपने मैं के घेरे में जिसको आप घेर लेते हो, बाद में वही तुम्हें दुख के झमेले में घेरते हैं। ऐसे वस्तु के नष्ट होने पर है। मैं इतना ही आपकी चित्तवृत्ति में बात डालना चाह रहा हूं। आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेना, और बड़ी बड़ी बातें सुन लेना, कह लेना, जब तक आपको इस संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक आप सुखी होने वाले हो नहीं। बातें खूब कर लेना, खूब सत्संग करना, खूब बातें करना, किंतु वैराग्य के अभाव में आप पूर्ण सुखी बन नहीं पाओगे। थोड़ी देर के लिए आपको सुख मिलेगा, जितने काल सत्संग में आप रहोगे या ऋषिकेश में रहोगे, स्वामी जी के चरणों में यहां रहोगे, तो लगेगा दुनिया भूल गई है, दुनिया नहीं है। किंतु जैसे आप उस दुनिया में दोबारा जाओगे तो वही जैसे ढंग पुराना था वही ढंग फिर चालू हो जाएगा, वही दिनचर्या चालू हो जाएगी, वही हमारे विचार, वही हमारा चिंतन, वही हमारा व्यवहार, वही हमारा व्यापार। वर्षों से यही हो रहा है। हम आते हैं, कुछ दिन सत्संग करते हैं, फिर चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहां एक शब्द भी आपके कानों में जाएगा, वो आपके जीवन में क्रांति लाएगा। किंतु यदि आप साथ नहीं दोगे तो समय बहुत लगेगा।
भगवत सत्संग, भगवत भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। संसार की अन्य कमाई तो यहीं रह जाती है, किंतु ये परमार्थ की कमाई आपके साथ जाती है। अगर साथ न जाती होती तो मैं केवल दृष्टि खींच रहा हूं आपकी, जिनके देश से इस देश का नाम भारत है। पहले इस देश का नाम था अजनाब खंड, इसका नाम पहले भारत नहीं था, पहले इसका नाम था अजनाब खंड। राजा हुए श्री ऋषभदेव, उनके हुए 100 पुत्र, सबसे बड़े भरत थे। फिर बाद में भरत के 9 अनुचर राजा थे, 81 उनके बालक ब्राह्मण बन गए थे और 9 महात्मा बन गए थे। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, चमस, करभाजन और द्रुमिल, ये महात्मा बन गए थे। ऋषभदेव जी महाराज के सत्संग का ऐसा प्रभाव था कि उन्होंने अपने बच्चों के जीवन में केवल राज लोलुप नहीं बनाया था, अर्थ लोलुपता नहीं भरी थी, काम लोलुपता नहीं भरी थी। बचपन से संस्कार बच्चों में ऐसे दिए थे कि एक समय आने पर बच्चे घर द्वार छोड़ देते थे। श्री भरत जी महाराज के नाम पर इस देश का नाम भारत है। अगर भरत के जीवन में वैराग्य नहीं होता तो राज्य क्यों छोड़ते, परिवार क्यों छोड़ते, गंडकी नदी के किनारे जाकर के निवास क्यों करते? वैराग्य था। उनके जीवन में भगवत प्रेम भी था, भगवत आराधना भी थी, किंतु उसमें तीव्रता नहीं थी। भागवत में एक शब्द बार बार आता है, तीव्र योगेन भक्ति योगेन। ये तीव्रता चाहिए। अगर हमारे जीवन में तीव्रता नहीं है तो धीरे 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 काम होता रहेगा। और उस महत् पुरुष से गलती हो गई, अपने नाती छोड़कर आया था, अपने पोते छोड़कर आया था, घर में छोटे छोटे बच्चे थे, उनके लाड़ प्यार को तिलांजलि देकर आया था, किंतु एक हिरण के शावक से राग हो गया। ध्यान रखना, हमारे आराध्य गुरुदेव तो कहते थे, साधो सावधान, ये दिल की गुंदड़ी कब कहां और किसके साथ सिल जाएगी कुछ पता नहीं है। ये भी मत सोचना कि बुढ़ापा आ गया है अब किसी से राग नहीं होगा। हमने कुत्तों बिल्ली से राग होते हुए देखा है, हमने पक्षियों से राग होते हुए देखा है, बड़े बड़े उम्र में लोग। और राग कितना खतरनाक है, इससे बढ़िया उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। उस हिरण शावक के राग में उनका साधन पथ च्युत हो गया, भ्रष्ट हो गए। शरीर छूटा तो उस शावक का चिंतन करते करते, मृग छौना का चिंतन करते करते अगले जन्म में मृग बने। कहानी से आप सब परिचित हो। किंतु मृग बनने के बाद एक लाभ रहा। क्या लाभ रहा? कि उनको ये स्मरण बना रहा कि मैं मृग क्यों बना हूं। अब हम लोगों को तो स्मरण नहीं है कि हम शरीर में क्यों आए हैं। मैं तो पक्का पिछले जन्म का भी साधु था, पक्का साधु था, किंतु हमको स्मरण नहीं है।
बचपन से संस्कारों पर दृष्टि, इसलिए मैं कह रहा हूं साधु था। मुझे परिवार कभी भाया नहीं, घर कभी भाया नहीं, स्वजन कभी भाए नहीं। बचपन से मुझे कभी घर की स्मृति नहीं आई। घर छोड़ने के बाद स्वप्न में भी कभी स्मृति न माँ की न बाप की, किसी की नहीं आई। तो ये जो संस्कार थे बचपन से थे। किंतु मैं साधु क्यों च्युत हो गया था, कहां चूक गया था, ये पता नहीं है। अगर हमें वो पता होता तो हम बचपन से उसमें सावधान रहते कि यहां चूक हुई है। उस हिरण बने हुए भारत को स्मरण बनाना कि मैं हिरण बना क्यों। भागवत में स्पष्ट रूप से लक्षण है वहां, ये स्मरण बना क्यों रहा। उनके वैराग्य के कारण नहीं, उनके त्याग के कारण नहीं, एकमात्र कारण था कि वह कृष्ण भजन करते थे। कृष्ण भजन के कारण स्मरण बना रहा। हम कई बार सोचते हैं अपनी गलतियों का स्मरण बना रहे तो गलतियां फिर बार बार नहीं होती है, हम भूल जाते हैं और पुनः उसी प्रवाह में बहने लगते हैं। ये भूल जाने का नाम ही मरकट वैराग्य है, मरघट वैराग्य है। जब हम लोग किसी को विदा करने जाते कल्याण भूमि में, हमको तो एक बार धोखा हो गया। ऐसा धोखा हुआ पांडे जी, आपको क्या कहें। राजस्थान में एक जगह कथा थी, तो जब कथा कराने वाले जजमान कहते थे महाराज जी हमने बहुत परिश्रम करके कल्याण भूमि बनाया है, आपको चलना है, आपके द्वारा ही उद्घाटन हो जाए। तो हमको लगता था कल्याण भूमि माने सत्संग भूमि। मैं तो यही समझता था सत्संग भूमि का नाम कल्याण भूमि है, वही कल्याण होता है। और वो दोपहर में दोनों टाइम की कथा थी, जून का महीना था, दोपहर में 12 बजे उतरा तो हमने कहा अभी ले चलो, शाम को फिर देर हो जाती है, अभी ले चलो। तो सज्जन हमको ले गए। हम अपने साथ ब्राह्मणों को भी ले गए कि शायद वहां फीता ईता कटवाया होगा और स्वस्ति वाचन बोल देंगे ब्राह्मण भी। और जैसे पहुंचे तो बहुत बड़ा गेट था, गेट में लिखा हुआ था शमशान भूमि और कोष्ठक में लिखा था कल्याण भूमि। हमने कहा शमशान भूमि का नाम वो कल्याण भूमि है, अपने को पता ही नहीं था। अब हमने सोचा मेरे से क्या उद्घाटन होगा। तब तक वहां एक भी मुर्दा जला नहीं था। उन्होंने हमको दिखाया कि यहाँ बच्चे दफनाए जाएंगे, बड़ी दीवार थी जिससे कुत्ते खोज करके नहीं ले जाए, यहाँ जलाया जाएगा। सामने से वहीं पर एक कमरा बनाया था, बहुत बड़ा, एसी भी लगा दी थी और उसमें कांच लगा दिया था कि वहां मुर्दा जला दिया जाए, फिर जलते हुए मुर्दे की जब तक जल न जाए तो लोग एसी में बैठकर प्रतीक्षा करें। अब हमको दिखाया तो हमने कहा कि बाबूजी एक काम और कर दो। बोले क्या करना है। हमने कहा टीवी लगा दो और एक कंप्यूटर वाले को बैठा दो इस वाले रूम में। बोले क्यों। हमने कहा लोग मरते मरते कम से कम देखते रहेंगे मुर्दा कौन जल रहा है, तो शेयर बाजार का भाव भी देख लिया करेंगे। तो महाराज इसी का नाम मरघट वैराग्य का। थोड़ी देर के लिए अब तो मरघट वैराग्य होना भी बंद हो गया, क्योंकि मरघट इतने बढ़िया बना दिए हैं कि वहां वैराग्य होगा ही नहीं। और वहां भी राग द्वेष की ही चर्चा करते हैं लोग, वहां भी बैठकर राग द्वेष की चर्चा। मरकट वैराग्य का अभिप्राय था कि बंदर को थोड़ी चोट लग जाती है, हमने देखा है, तो थोड़ी देर दूर रहता है, करंट आदि लग जाए, फिर बाद में भूल जाता है, फिर उसी में प्रवृत्त होता है। ऐसे हम लोगों को संसार में कोई चोट लगती है तो कहते सब झूठा है, संबंध झूठे हैं, कोई किसी का नहीं, ना बाप का कोई, ना बेटा कोई। किंतु ये कितनी देर जी। तो ये मरकट वैराग्य काम का नहीं है।
शाश्वत वैराग्य काम का है। और ये वैराग्य होगा कैसे? ये नश्वर चिंतन करो कि संसार नश्वर है, तो थोड़ी देर तो रहता है और बाद में सब भूल जाता है कि नश्वर है। हमारे महाराज जी कई बार कहते थे कि बड़े बड़े वेदांती निष्काम हो करके दृष्टा भाव से दर्जनों बच्चे पैदा कर लेते हैं, दृष्टा भाव से जी। और दर्जनों महाराज व्यापार प्रतिष्ठान लगा रहे दृष्टा भाव में, और उस दृष्टा भाव में ही मर जाते हैं। ये दृष्टा भाव ऐसे दृढ़ होने वाला नहीं है जी। जब तक आपको भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक संसार से प्रेम कटेगा नहीं। ये बात अपने चित्त में बैठा लो। जब तक भगवत प्रेम नहीं होगा तब तक जगत प्रेम कटने वाला है ही नहीं। जैसे भगवान प्रिय लगने लगेंगे, जो मोहि राम लागते नीके, हमें राम नीके लगने लगे, श्याम नीके लगने लगे, तो नवरस सडरस अनरस सब हुए जाते फीके। हमें राम का सौंदर्य, हमारे पूज्य पंडित जी महाराज ने, हमारे तो गुरु कल्प हैं, मैं उनको गुरु रूप में ही वंदन करता हूं, क्योंकि साधन पथ पर उन्होंने हमको आकर्षित किया। साधन पथ में आराधना की आराध्य में लगने लगाने वाले वो है। उनका एक बहुत रसीला ग्रंथ है, शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव। बहुत अद्भुत तुलनात्मक चिंतन है। पूज्य महाराज जी ने ही हमको दिया था जब वो प्रथम प्रकाशित होकर आया था। तो बिरला जी के यहाँ कथा थी आपकी दिल्ली में, और मैं वहां श्रवण के लिए गया था। कथा पूज्य महाराज जी की उन्होंने दिया था। तो हमारे शील सिंधु राघव से अनुराग हो, माधुरी मूर्ति माधव से अनुराग हो, और इसके अनुराग के लिए जो इनके अनुरागी लोग हैं उनका साथ हो जाए, संग हो जाए। जो भगवान से प्रेम करते हैं उन प्रेमियों का संग मिल जाए। ये संग आपका जीवन बदल देगा, ये संग आपके विचार शैली बदल देगा। ये जितने महात्मा हैं या भगवत पथ पर बढ़े हुए लोग हैं या जिन्हें भगवत प्राप्ति हो गई है, आप उन सब से प्रश्न करिए आप यहां तक पहुंचे कैसे हो। यही कहेंगे किसी महापुरुष का संग मिल गया था, किसी संत पुरुष का संग मिल गया था। और यदि आप सब प्रश्न करें कि आज के जमाने में बड़ा दुर्लभ है, संत संग बड़ा दुर्लभ है, भगवान का संग सुलभ है, भगवान का दर्शन भी सुलभ है, किंतु महात्मा दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। परमात्मा तो दुर्लभ नहीं है जी। परमात्मा से ज्यादा सुलभ दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? वो परमात्मा अभिनिमित्तोपादान कारण है, और अभिनिमित्तोपादान कारण है तो ये चौकी भी वही है, ये माइक भी वही है, ये कपड़ा भी वही है, ये पोथी भी वही है, ये घंटिका भी वही है। उसके अतिरिक्त कौन क्या है? उसको पाना कितना सुलभ है। हम सांस लेते हैं तो
सांस उसकी है, हमारे अंदर जाती है। हमारी आंखें खुलती हैं तो दिखता वही है। हमारी नासिका यदि सूंघती तो उसके अतिरिक्त सुगंध सुवास किसकी है? परमात्मा से ज्यादा सुलभ दुनिया में बंधुओं कुछ भी नहीं है। हमको सबसे ज्यादा सुलभ परमात्मा लगता है, किंतु इस सुलभ को सुलभ बनाने वाला यदि कोई है तो वो दुर्लभ है। सुलभ को सुलभ बनाने वाला दुर्लभ है। एक महात्मा कहते थे, सरलता बहुत अच्छी, किंतु सरल हो पाना बड़ा कठिन है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना, ये परमात्मा जो इस रूप में विराजमान है उसको बताने वाले दुर्लभ हैं। तो फिर क्या करें? तो जिनको परमात्मा मिला है, जो परमात्मा के हो गए हैं और जो परमात्मा के लिए जीते हैं, ध्यान रखना, परमात्मा को मानना एक अलग बात है, परमात्मा की मानना भी अलग बात है। कई लोग परमात्मा को तो मानते हैं किंतु परमात्मा की नहीं मानते। लगभग हम सब वैसे ही हैं। ठाकुर जी को तो मानते हैं किंतु ठाकुर जी की मानते कहाँ हैं? अगर ठाकुर जी की माने तो ठाकुर जी का उपदेश तो गीता है। अभी कल में बैठ करके मध्याह्न में पूर्जन गीता देख रहा था। बहुत गीताएं हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने एक बार रघुनाथ बुलाया तो सब प्रजाजन आए और भगवान ने उन प्रजाजनों को, पुरजनों को जो सुनाया है उसी का नाम पूर्जन गीता है। उत्तर रामचरितमानस बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि जीवन को भगवदार्पण करना है, साधन संपन्न करना है, तो श्रीमद् भगवत गीता, अपने श्रीमद् भागवत महापुराण का 11 स्कंद आद्योपांत सुनो, पढ़ो, जो आपको सप्ताह क्रम में मिलने वाला नहीं है। कोई वक्ता सप्ताह क्रम में सुना नहीं सकता है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं तब भी नहीं हो पाता। ऐसे ही रामचरितमानस में उत्तरकांड, और उत्तरकांड में जितनी स्तुतियां हैं शायद किसी में है भी नहीं। यहाँ वेद भी स्तुति करते हैं भगवान की, शिव भी स्तुति करते हैं भगवान की, सनकादि भी स्तुति करते हैं भगवान की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आकर के क्या अद्भुत स्तुति करते हैं। तो हर दृष्टि से बहुत रसीला है सुंदरकांड। तो पुरजन गीता जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि किन लोगों ने ये गीता मानी होगी, इस गीता को किस किस ने जीवन में उतारा होगा। हमको लगता है उस गीता को उतारने वाले यदि कोई होंगे तो श्री भरत जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज होंगे। भरत जी महाराज ने तो उतारा ही है और श्री हनुमंत लाल जी महाराज, दो पात्र। तो मैं विचार करने लगा कि लाखों लोग श्रोता हों, लाखों में यदि 2 को भी उतर जाए तो काम बन गया। अभी तो मैं ठाकुर जी से कहता रहता हूं कि आप इस यंत्र को बजाते रहते हो तो इस यंत्र का लाभ मिले। तो एक कथा में यदि 1-2 लोगों का जीवन भी सुधरता है, भगवत प्रेम से भरता है, तो फिर ये कथा कहना सार्थक है। एक व्यक्ति के भी अंतःकरण में भगवान के प्रेम के कारण आंसू आने लगे। मैं आपको बार बार कहता हूं, संसार के लिए रो करके आपने दुख तो बहुत देखा है, किंतु रोने का सुख यदि पाना हो तो कभी भगवान के लिए आंसू आने लगे तो पता चलेगा रोने का सुख क्या होता है। रोने का सुख होता है जी, बिलखने का सुख होता है। आप कभी अश्रु बहाओ तो सही, और अश्रु तब निकलेंगे जब उनसे अपनी प्रीता हो। आपको लोगों से बहुत शिकायत है, किंतु यदि शिकायत भगवान से होने लगे तब भी काम बन जाएगा।
वो हमें गोवर्धन में एक जाट महोदय मिले, हम वयोवृद्ध थे। वो गोवर्धन की 2 परिक्रमा, एक बाहर की एक अंदर की। तो जो अंदर की परिक्रमा जानते हैं, तो मैं कभी कभी मौज में होता हूं तो जाता हूं। वो सज्जन बैठे हुए थे किंतु उनके आंखों में आंसू थे। मैं भी बैठ गया। हमको लगता है कि शायद उनकी उम्र 80 से ऊपर होगी और आंखें भींगी थी, नीचे कपड़ा भी भींगा हुआ था। तो मैं बैठ गया। पहले तो ध्यान नहीं दिए, बाद में देखा कि कोई कासाय वस्त्र वाला है, तो प्रणाम किया और कहा, बाबा कहां से आए हो? हमने कहा, वृंदावन से। अच्छो, वृंदावन में कहां रहो? हमने पूज्य महर्षि का नाम लिया। तो बड़े गदगद होकर के बोले, अरे आप उनके कृपा पात्र हो? हमने कहा, हाँ। अरे बोले, बाबा तो कोई एक बात बताऊं, और मेरो जीवन वा वजह से बदलो। हमने कहा, क्या बात है? बोले कि एक पंडित जी आए हो गोवर्धन में, और मुझको काऊ ने बताया कि वह पंडित जी को लाला मिल गयो। वह पंडित जी यहीं रहे। तो मैं वह पंडित से पूछो कि तो को लाला मिलो है? वो पंडित जी का नाम था पूज्य गया प्रसाद जी महाराज, पंडित पूज्य गया प्रसाद जी महाराज। हमको बड़ा स्नेह उनका मिला, महर्षि के नारे, गुरुदेव के नारे। हम लोगों को तो महाराज कई बार आश्चर्य लगता है, गदगद भी होते हैं। जैसे बड़े आदमी के कुत्ते को भी लोग मारते नहीं हैं, ऐसे बड़े लोगों से संबंध हो जाए तो सब जगह प्रवेश मिल जाता है। इन महापुरुषों से भी प्रवेश मिल जाता है। तो महाराज जी बड़ा प्रेम देते थे हमको, हाथ से खिलाया भी महापुरुष ने। तो कहा कि उनको मिल गए। बोले, हाँ गुरुदेव की कृपा हो गई। तो कहा, मैं तो ब्रजवासी ठहरो, जाट ठहरो। मैंने से कहा कि तेरो गुरुदेव है कौन? हुआ गुरुदेव को मैं भी चमत्कार देखो। तो बताया कि शिवलिया बाबा जी महाराज है। तो बोला, मैं ये जवानी मेरी, और मैं पहुंच गए बाबा के पास। 18 साल को होंगे। और बोले, बाबा के पास पहुंच करके हमने कहा, बाबा तूने गया प्रसाद जी को दर्शन कराए दिए, पंडित को, मैं तो जाट हूं और मुझको दर्शन होंगे कि ना होंगे? मैं लाला से मिल सकूं कि ना मिल सकूं? तो बाबा ने कहा, क्यों ना मिल सके? तो बोले, कैसे मिलूंगा बता? बोले, बता, अच्छा तेरे जीवन में कौन सी विशेषता है? क्या विशेषता है तेरे में? तो बोले, बाबा अनपढ़ हूं, कोई विशेषता ना है, मेरे पास पैसा भी ना है, ब्रजवासी हूं, तो मुझको गाली देनो आवे, मेरे में गाली देने की विशेषता है। और मुझसे आप चाहे कितनी गाली दिलवाए लो, मैं थोक में गाली सुनाए सकूं, थोक में। तो बाबा मुस्कुराए और बोले, या गाली से तो को लाला मिल जाएगा? बोले, गाली से मिल जाएगा? तो कहा, हमने सोचा कि बाबा मुझको बुद्धू बनाए रहे। लोग स्तुति करते हैं, वह के लिए भजन करते हैं, तप करते हैं, और तब कहूं भगवान मिले न मिले वहां में भी संशय। और ये बाबा कह रहे हो कि तो को गाली से मिल जाएंगे। तो बोले, अगर तेरे को मेरे पर विश्वास है, बाबा ने कहा, तो को पक्के मिलेंगे। बोले, गया प्रसाद पंडित जी को मेरे पर विश्वास या वजह से मिले, तो को विश्वास है? बोले, बाबा यही वजह से आए हूं। तो करनो का है? बोले, जाकर गिरिराज जी की तरहटी में और लाला को खूब गाली दिया कर, और कहा कर कि तूने ही संसार में मुझको फंसाया है, ये तेरी बनाई हुई माया है, और तेरी माया के चक्कर में मैं पड़ा हूं, उसमें तेरी ही माया है। और उसके बाद जो गाली देना हो, तो बोले, मैं रोज गाली देता था, और मैं ऐसी ऐसी गाली दूं कि बाबा तो को सुनाए ना सकूं। और एक दिन मैं गाली दे रहा था, तब तक लाला आए गए, और आए करके बोले, तेरी गाली मुझको अच्छी लगे, तू रोज सुनायो कर।
तो बोले कि अब वर्षों से मैं आकर यहाँ गाली सुनाता हूं, अभी भी मैं गाली सुना रहा था और लाला को मेरी गाली अच्छी लगती है। हमने कहा पता नहीं दयानिधि किस गुण पर रीझ जाते हैं, ये पता नहीं किस गुण पर रीझ जाए। आप इस सत्ता को स्वीकारो कि ठाकुर है, हमारी गाली सुन रहे हैं, हमारी निष्ठा ही कहां बन पाती है जी। हमारा आराधना श्राधन इन विद्वानों से आपने सुना होगा, एक बंबई में कोई सज्जन, उनका कोई काम नहीं हो रहा था, तो किसी संत के पास गए, उन्होंने कहा गणेश जी की आराधना करो तो गणेश जी तुम्हें तुम्हारा काम बना देंगे। वो बहुत दिन तक करता रहा, गंगड़ पते नमाज जपे, भोग लगाए, आरती करे, धूप दे, सब कुछ, काम हुए ही नहीं। फिर गया, बोले बाबा गणेश जी ने कछु काम ना है क्यों, तो क्या करना है? बोले अच्छा काम भगवती की आराधना किया करो, पराम्बा जगदम्बा बड़ी कृपा करती है। तो बोले अनुष्ठान करता हूँ। गणेश जी को उठाकर ऊपर वेंटिलेटर में रख दिया, कहा कि तुम काम के नहीं हो। अब संयोग से क्या हो कि अगरबत्ती जलाए तो हवा वहां से पास होती थी, तो धुआं वहां जाए तो, और महाराज बड़ा नाराज होकर एक दिन बोला, कहा कि तुमने हमारा काम नहीं किया तो मैं सुगंध तुमको तो नहीं लेने दूंगा, तुम सुगंध लेते हो, हमारा काम किए नहीं। और महाराज जैसे उठा करके उनकी नाक में घुसेने लगा रुई, और कहा मैं कपड़ा बांध देता हूं, तुमको गंध तो नहीं लेने दूंगा। तो गणेश जी प्रकट हो गए। तो गणेश जी से कहा कि इतने दिन पूजा पाठ करते रहे, अभी तक प्रकट नहीं हुए, और नाक में रुई घुसेरने से प्रकट हो गए तो पहले घुसेर देता। बोले पहले तो तुम मूर्ति मानते थे हमको, अब तुमने हमको प्रत्यक्ष माना है कि मैं सुगंध भी लेता हूं, तो जैसे तुम्हारी प्रत्यक्ष बुद्धि हुई वैसे मैं प्रकट हो गया। आप क्या भगवान को मानते हो कि भगवान हमारी सुन रहा है, भगवान हमको देख रहा है, भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है? हम कहीं भी जाएं, हम आजकल बार बार चिंतन करते रहते, जैसे जाते हैं तो कहीं लिखा रहता है सावधान आप कैमरे की निगरानी में है, सावधान आप कैमरे की निगरानी में है। तो मैं कभी कहीं बैठा होता हूं तो कहता हूं सावधान श्रवणानंद ठाकुर जी की निगरानी में है, सावधान ठाकुर जी की निगरानी में है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। जो भी कर्म हो रहा है उनके द्वारा हो रहा है। तो भगवान की सत्ता स्वीकार करके आप इनको कुछ भी कहोगे तो प्रसन्न होंगे। आइए कुछ समय के लिए हम सब गोपियों से अपने दिल को मिलाएं। शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि, यमुना का पावन पवित्र पुलिन, चंद्रमा की पावन पवित्र किरणें बिखरी हुई हैं, मंद सुगंध सुरभि पवन बह रही है, मंथर गति से यमुना का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, गोपांगनाएं उस दिव्य वातावरण में विराजमान हैं। किंतु जिनने उनको आहूत किया था, नाम ले लेके बुलाया था, बंसी बजाकर बुलाया था, निमंत्रण भेजा था, सब गोपांगनाएं वहां हैं, किंतु थोड़ी सी असावधानी हो गई, कृष्ण से दृष्टि हट करके अपने ऊपर दृष्टि चली गई। और जैसे अपने ऊपर दृष्टि गई, भगवान विचार करने लगे कि इनके चित्र में सौभाग्य मद आ गया है, ये इनको हमसे दूर ले जाएगा, तो ये सतत हमारे समीप बनी रहे तो हमारे श्याम सुंदर अंतर्हित हो गए। उन गोपांगनाओं के मध्य में ही छुप गए, कहीं दूर नहीं है, पास ही है। गोपांगनाओं ने जैसे, महाराज उनको अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, दिख नहीं रहे, तो उनको प्रकट करने के लिए वो एक गीत गा रही हैं जिसका नाम गोपी गीत है। पहले तो उन्होंने प्रार्थना की प्रथम श्लोक में
कि हम तुम्हारी हैं। तावका, केवल तुम्हारी होकर के ही नहीं जी रही हैं, तुम्हारे लिए जी रही है। कई बार विचार करो, हम कहो कि हम भगवान के हैं, तुम्हारे हैं, किंतु जी किसके लिए रहे हो? जीना भगवान के लिए कि विषय के लिए? जीना हमारा किसके लिए? अगर हम भगवान के लिए तो हम भगवान के लिए जिए। ये कहती हैं कि हम तुम्हारी होकर के जीती भी तुम्हारे लिए हैं। त्वयि धृता सवा, हमारे प्राण तुम्हारे में रखे हुए हैं। अर्थात हमारा जीवन तुम हो, हमारी सांसें तुम हो। प्राण माने सांसें ही समझ लीजिए। हमारी सांसें तुम हो। तो कहा यदि हम तुम्हारी सांसें हैं तो फिर तुमको खोजना क्यों है? किंतु हमें खोज बोले त्वाम विचिन्वते, खोज रही तुम्हें। क्योंकि कई बार होता है जिससे हम प्रेम करते हो दिखाई नहीं पड़ता, तो दृश्यताम, दिख जाओ। और दूसरे में तो एकदम महाराज दूसरे भाव वाली, वैसे प्रेयसी की अवधारणाएं साहित्य में अलग अलग हैं। कई दक्षिणा होती हैं, कई बामा होती है। जो दक्षिणा होती हैं वो प्रीतम के पूर्ण अनुकूल, जैसे कहें वैसे करे। और जो बामा होती है वह छोटी छोटी बात पर रूठती भी है, और कभी कभी बोलती भी ऐसा है कि लगता है कि प्रेम नहीं करती, किंतु प्रेम बहुत करती है। ऐसा मत समझना कि वो प्रेम नहीं करती है, किंतु थोड़ा बाम हो करके अपने प्रेम को प्रकट करती है। तो जो बामा गोपी थी, पहली जो दक्षिणा गोपी थी, उसने तो कह दिया कि आप हमारे प्राण हो और आपके लिए मैं जी रही हूं, आपको खोज रही हूं। बामा ने कहा श्रीमान जी आप नंबर 1 के चोर हो और हत्यारे हो। अब ऐसा संबोधन कोई दुनिया में कर नहीं सकता जी। लक्ष्मी जी की हिम्मत है कि नारायण को कहें तुम चोर हो और हत्यारे हो? ये थोड़ी बामा है, उसका अधिकार है अपना कहने का। बोले तुम चोर हो। चोर कैसे चोर हैं? बोले शरद उदासे साधु जात सत, सरसी जो दर श्री मुषा दृशा, सुरत नाथ ते अशुल्क राशिका, वरद निग्न तो नेह किम बध। तिजोरी में धरे हुए धन को चुराने वाले। कल मैंने निवेदन किया था आपको कि चोर लोग भी कई घर छोड़ देते हैं। साधु का न चुराएं, पवित्र तिथि में न चुराएं। जैसे लोग पवित्र तिथि में कहते हैं आज गंगा जी चलो स्नान कराओ, एकादशी है, तो ऐसे चोर लोग कहते हैं आज एकादशी को चोरी नहीं करते। कोई ईमानदार चोर भी होते हैं जी। अब वो संग बढ़ गया तो बोले तो, और कई लोग सज्जन का नहीं चुराते, तिथि पवित्र में नहीं चुराते, स्थान पवित्र में नहीं चुराते। और आप तो तीर्थ में शरद उदास है, ऋतु भी पवित्र शरद ऋतु, और सरोवर, और उसमें भी अच्छे कुल का कमल, उसकी भी श्री शोभा तुमने चुरा ली। श्री मुषा दृशा तुमने चोरी की है, और हम लोगों के दिल की चोरी की है। हे रसवर्षी, अब थोड़ा बांकपन थोड़ा कम हुआ। हे प्रीतम, हे सुरत नाथ, ये संबोधन बड़ा रसीला है।
गोपियों ने कई संबोधन बड़े रसीले रसीले थे। गोपी गीत में संबोधन बड़े रसीले हैं, अलग अलग ढंग से अलग अलग संबोधन दिए गए। सुरतनाथ अब थोड़ा चित्त पिघला, विनम्रता से हाथ जोड़कर कहती हैं, हम बिना मोल की दासी हैं। दासियों को सता कर तुम्हें क्या मिलेगा? कई होते महाराज, एक बालक को कोई कठोर हृदय वाला मार रहा था, वो बालक बड़ा प्यारा, तो हाथ जोड़कर कहता है, मम्मा इस बेचारे नन्हे मुन्नी जान को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? छोटा बालक, मैं सुन रहा था, हमने कहा बड़ा भाई कलाकार है। वो मम्मी डांट रही थी, मारे, मम्मा ये नन्हा मुन्ना बालक बेचारा, इसको मारकर तुम्हें क्या हासिल होगा? तो मम्मी ने कहा, किसे मारकर हासिल होगा? बोले, ये वाला हाथ थोड़ा पापा में अपनाओ ना, ये पापा पर थोड़ा आजमाओ तो पता चले। तो गोपियां कहती, हम तो दासी हैं, दासी, और तुम्हारी खरीदी हुई है, तुम्हारे बस में है, कर कुछ सकती नहीं है। और इस पर अत्याचार किया तो क्या किया? अब थोड़ा अत्याचार करने का आदत पड़ गई हो तो किसी बड़े के साथ करो तो खबर मिले। ये असुर का दासी का अभिप्राय अपनी दीनता व्यक्त कर रही है कि हम तो बड़ी दीन दुखी हैं और आप मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हो। भगवान ने कहा, क्या अत्याचार कर रहा हूं? मैं तो तुमको इतना प्रेम करता हूं, और मैं तो हाथ जोड़ करके ये भी कहता हूं कि तुम्हारा ऋणिया हूं। न पारे हम निर्वद्य संयुजाम, आदि आदि बड़े बड़े वाक्य, और तुम कह रही अत्याचार। मैंने कौन सा अत्याचार किया? बोले, ये अत्याचार नहीं, ये बद नहीं है। लोग महाराज सोचते हैं केवल वो गर्दन काटना ही हत्या होती है। शास्त्र में तो हत्या के कई रूप हैं, ध्यान रखना। महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि हमारे गांडीव की जो निंदा करेगा, दुनिया में कोई भी हो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। और महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर जी महाराज घिर गए, और जैसे घिर गए, बड़े बाण लगे, वो तो सारथी चतुर था, शिविर पे बचा कर ले गया। तो युधिष्ठिर जी महाराज बहुत अंदर से घायल थे। तो जब श्री कृष्ण मिलने गए, साथ में अर्जुन थे, तो प्रणाम किया तो अर्जुन पर बरस पड़े युधिष्ठिर जी महाराज कि तू अपने को बड़ा वीर मानता है, बड़ी बड़ी ढीठ हाँकता है कि मेरे पास गांडीव धनुष है, तुझे धिक्कार है, तेरे गांडीव को भी धिक्कार है। तेरे रहते और गांडीव के रहते मेरी ये दशा। तो महाराज तुरंत अर्जुन ने कहा कि अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी हत्या करूंगा, हमारी प्रतिज्ञा है। कन्हैया बोले, बिल्कुल करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब लाला हमारा बड़ा कुशल है जी, किंतु कैसे हत्या करते हैं थोड़ा ये बता देता हूं। कैसे हत्या करते हैं महाराज? अपने से बड़े का समाज में अपमान कर देना, गाली दे देना, ये उसकी हत्या है। महाराज तुरंत अर्जुन सुनाने लगे कि तेरे जैसे आलसी के चक्कर में हम पड़ गए। अब हम तो पत्नी को विजय करके लाए थे और माताजी ने कह दिया कि बांट लो, और तू ऐसा धर्मात्मा, धर्म स्वरूप, कोई पत्नी का बंटवारा होता है?
और फिर कौन ऐसा धर्मात्मा होगा जो पत्नी को जुए में लगा देगा। बड़े बड़े कड़वे कड़वे वाक्य सुनाए, बाद में फिर रोने लगे, बोले महाराज पिता के समान बड़े भाई का अपमान किया है और अब ऐसे व्यक्ति को तो प्रायश्चित करना चाहिए। तो बोले क्या प्रायश्चित होगा? कि बोले अपने आत्मदाह कर ले, लकड़ी बनाकर बनाए और उसमें जल रख करके जल जाए। भगवान ने कहा बहुत शुभ काम है, करना चाहिए। कन्हैया तुम्हारा कन्हैया ठहरा, बोले बड़ा शुभ काम है, किंतु कैसे करना चाहिए वो बता रहा हूं, ये हमसे सीखो, कैसे करना है। बोले अपने मुख से अपनी प्रशंसा करो। तो अपनी हत्या हो गई। हम आप लोगों को एक निवेदन कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप अपनी प्रशंसा करे उससे थोड़ा दूरी रखना। उसकी प्रशंसा दूसरे लोग करे तो चलेगा, अपने आप अपनी प्रशंसा, ये अपनी मौत ही है अपनी प्रशंसा की। अच्छा, अर्जुन इस बात के जानकार हो गए थे जब द्रौपदी ने कहा कि अश्वत्थामा को मारना नहीं है, मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ो छोड़ो उसको। और भीम दादा ने कहा कि ऐसे आतताई को छोड़ना नहीं है। देखो जिस पहले जो आतताई थे वो आजकल वही आतंकवादी है। अश्वत्थामा को कहा आतताई है, इसका वध उचित है। और द्रौपदी बचाना चाहती थी, भीम दादा मारना चाहते थे। वो कन्हैया ने कहा कि मित्र, जो द्रौपदी चाहती वो भी करो, जो भीम दादा चाहते वो भी करो। महाराज मैं कई बार हंस के कहता हूं, इस अहीर की छोरा की पॉलिसी बड़ी गड़बड़ है। महाराज ऐसी पॉलिसी है, ऐसी दोनों में मक्खन लगाता है। आप देखिएगा कई बार होता है, हम कई बार गीता में भी देखते हैं ना, ऐसी लटपटी बात बोलते हैं मक्खन लगा लगा करके कि मक्खन प्रेमियों को लगेगा बड़ी प्यारी बात कही जा रही है, और उसमें कई जगह श्रीमान जी गाली देते हैं। अब अहीर के हैं तो क्या कहा जाए। तो महाराज कहा जो द्रौपदी चाहती वो भी करो, जो भीम चाहते वो भी करो। द्रौपदी बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात कह रही है और भीम दादा को भी कहा शास्त्र सम्मत चर्चा कर रहे हैं। दोनों की कामना पूरी होनी चाहिए। अब महाराज एक बचाना चाहता है, एक मारना चाहता है, अलग अलग बातें होती तो होती और व्यक्ति एक ही है, कैसे किया जाए। ये तो अर्जुन थे जी, हमारे कन्हैया के पक्के जमूड़ा थे, पक्के जमूड़ा, और लाला की पूरी भाषा समझते थे। साथी हैं जी, अब वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अर्जुन है तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि लाला का प्रयोजन क्या है, क्या चाहते हैं। उसको अपमानित करके निकाल देना ही उनका आज्ञा समझी। बपनम द्रविणा दानम स्थानम निर्वापणम तथा, मुंडन कर दिया, मणि छीन ली और अपमानित करके हटा दिया। तो अपमान उनकी मृत्यु हो गई और उनको मणि आदि छीन लेना उनकी मृत्यु हो गई और छोड़ दिया। ये द्रौपदी की बात भी हो गई। तो मैंने इसलिए ये दृष्टांत आपको इसलिए दिए कि केवल गला घोटने से ही किसी की हत्या नहीं होती है। और आपको क्या कहें, मरने से ज्यादा मरने की प्रतीक्षा ज्यादा कष्ट देती है। एक झटके में काम हो जाए तो क्या जाता है, किंतु मरे भी व्यक्ति, हमारी सरकार ने इस समय आतंकवादियों की यही स्थिति कर दी है। जो बेचारे मर गए थे बड़े भाग्यशाली थे, जो जिंदा हैं इस समय खेमका जी बड़ा खतरा है उनको। मैं भी कल पढ़ रहा था, पूरे पाकिस्तान में वो रात रात भर सो नहीं रहे कि पता नहीं कब आकर वहां से सिंदूर गिरे और हम खुदा से भी दूर हो जाए। एक तो ये डर, और वहां ऐसे लोगों को लगा दिया है कि सब ठोके जा रहे हैं, सब मारे जा रहे हुए। तो मुख्य आतंकी जो महाराज दुनिया में लोगों की हत्या करते थे, आज अपनी मौत से भयभीत इतने हैं कि रात रात भर सो नहीं रहे। सेना उनके पीछे लगी है। तो हमको तो कल लगा, हमने कहा हे भगवान
वो बेचारे जो पहले झटके में चले गए वो तो जिस अच्छा हो गया, अब ये जो जिंदा है उनकी क्योंकि छोड़ा जाएगा नहीं, उनको पता है कि छोड़ेगा नहीं व्यक्ति, कहीं ना कहीं तो जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक मौत तो मंडराती रहेगी कि पता नहीं कौन कहां से आ जाए और कब मार कर चला जाए। पास वालों से भी डर लगता है। तो कहा ये आपका मारने का ढंग है। क्या मारने का आपका ढंग है? क्या आपने घर द्वार छुड़ा दिया, कुल परिवार छुड़ा दिया, अब दुनिया में हमारा कोई रहा नहीं, अब हम किसी से बात करने लायक नहीं रही, किसी के सामने खड़े होने लायक नहीं रही, और आप अब हमारे सामने खड़े नहीं हो रहे हो, हमको किसी के सामने खड़े रहने लायक रखा नहीं, और अब आप स्वयं दिखते नहीं हो, इसलिए दृश्यताम। और एक बात कहूं श्याम सुंदर, देखो फिर एक गोपी बोल पड़ी, नहीं नहीं श्री कृष्ण मारना क्यों चाहेंगे, वो तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम न करते होते तो विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युता ननाद, ये सब लिस्ट दे दी, इतनी इतनी जगह से हमको बचाया। ऋषभ ते रक्षिता मुहु, हे श्रेष्ठ प्रीतम, हम तुम्हारी बार बार की रक्षा की हुई है, बार बार आपने हमको रक्षा किया है, और आप, मैं जानती हूं कि आपको मृत्यु हमारी अभीष्ट नहीं है, आप हमको मारना नहीं चाहते हो, अगर मारना चाहते तो इतनी बार पहले पहले मौत आई, आप मर जाने देते, आप तो मुंह फेर लेते तो मैं मर जाती, और अब ये मुंह फेर करके जो मार रहे हो इसमें कुछ समझ में नहीं आता। एक दूसरी गोपी कहती है, सखी सच्ची कह रही हूं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, ये गोपिका नंदन नहीं है, ये गोपिका नंदन नहीं है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं थी जी। गोपियां यदि कहें कि आप गोपिका नंदन नहीं हो तो ये बात कोई उन्होंने पहली बार नहीं सुनी थी। आप लोगों ने सूरदास जी के शब्दों में सुना होगा कि श्याम सुंदर यशोदा मैया से कहते, मैया मैया मैया, ये मुझको दाऊ दादा बहुत परेशान करता है, मैया मुझको दाऊ बहुत खिजाव है, हमको ये दाऊ दादा बहुत परेशान करता है। तो मैया ने कहा, क्या परेशान करता है? तो कहा, कहता है, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। भैया जैसे मैया बाप हो वैसे छोरा छोरी हो, काऊ मैया बाप की महाराज गोरे हुए और छोरा कालो हो जाए तो संशय तो होएगो कि हमें काली मां आई तो कहां से आई। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। और कहते, तू तो मोल को लियो गए हुए। तो मैया छाती से लगा के दाऊ को डांटती है, क्यों रे दाऊ, या छोरा को ऐसो कहे, ये तो मेरो है। आज गोपियां कह रही हैं कि मोको तो दाऊ की बात समझ में आज आई कि तू यशोदा को छोड़ा, नाय न खलु गोपिका नंदनो भवान। क्यों, ऐसा क्यों लगा? वैसे तो नारायण, ये शरीर तो माँ बाप की देन है, और शरीर में पिता का तो केवल बीज है। ये शरीर तो माँ से ही बढ़ता है, माँ के गर्भ में बढ़ा, फिर माँ का दुग्ध पान करके बढ़ा, इसलिए माँ का बहुत आदर है शास्त्रों में, ध्यान रखना।
जैसे कोई संन्यास ले ले, वैसे तो यदि ब्याह न हुआ हो और किसी का संन्यास लेने का मन हो तो मां की आज्ञा के बगैर संन्यास नहीं लिया जाता। मां कहे कि ले लो तब लिया जाता। शंकर दिग्विजय में भगवान शंकराचार्य को संन्यास लेने का मन था, मां मना कर देती थी। वर्णन है, कहती थी नहीं। किंतु तो भगवान शंकर थे। एक दिन स्नान करने गए थे, मां वहां कपड़े धो रही थी नदी में, ये तैर रहे थे। शंकराचार्य भगवान को मगर ने पकड़ लिया। वो मगर भी इनकी माया का ही खेल था, और मगर वो पकड़ करके गहराई में ले जा रहा था। मां चिल्ला रही थी, कोई बचाने वाला नहीं। तब तक भगवान अभी छोटे से है जी, शंकराचार्य भगवान, कोई बड़ी उम्र नहीं है। वहां मगर के मुख में फंसे फंसे कहा, मैया मैया, ये मगर कह रहा है कि मैं छोड़ दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। मैया चिल्लाकर बोली, क्या शर्त है इसकी? बोली, ये कह रहा है कि यदि संन्यास लेने को कह देगी तो छोड़ेगा। अब कौन मैया होगी जी? प्रत्येक मैया की होगी, कम से कम जीवित रहेगा, भले संन्यास लेकर के रहे तो खबर तो मिलेगी कि जीवित है, वहां रह रहा है। ऐसे मगर खा जाएगा तो जीवन का भी पता नहीं। मां चिल्लाकर बोली, तू आज ही ले ले, और किससे कहे छोड़ दे। वो तो भगवान शंकराचार्य जी की माया थी जी, वो मां के मुख से कहलाना था। और बाद में संन्यास ले लिया। तो भगवत पाद शंकराचार्य भगवान को मां ने वचन भरवाया कि तुम कहीं भी रहो, हमारा संस्कार तुम करना। तो संन्यास लेने के बाद वो संस्कार नहीं कर सकता किसी का। संन्यास लेने के बाद तो साधु को, सन्यासी को यज्ञ कुंड में नहीं जाना चाहिए, यज्ञशाला में नहीं जाना चाहिए। अग्नि का स्पर्श निषेध है। आजकल प्रणाम है, ये सन्यासी लोग जो बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, ये इनका काम नहीं है। यज्ञ को प्रणाम करें, यज्ञ भगवान है। अभी हमने पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमारे महाराज जी हैं, सायंकाल जिनका होता है, उनके पास बहुत अच्छे दिव्य सेवा थी। तो मैं जब मिलता था तो सेवा के दर्शन करता था। शिव जी बहुत प्यारे और बड़े विधान से पूजा करते थे। तो मैं भी जब 2 नंबर गीता भवन के सामने पूजन का विधि रखी गई तो मैं गया था। तो प्रकोष्ठ में गया तो हमने कहा कि आपके ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा, संन्यास ले लिया, छोड़ दिया, अब तो केवल प्रणव के आश्रित है। तो लगभग ये सब विधि छूट जाती है, सब विधि छूट जाती है। वह कोई कारक पुरुष या लोक संग्रह के लिए करते रहे, अलग बात है, किंतु अग्नि आदि का स्पर्श तो बिल्कुल निषेध है, नहीं जाना चाहिए। हवन आदि करने की विधा तो है ही नहीं। हमारे महर्षि तो सन्यास के बाद कभी भी यज्ञशाला में नहीं जाते थे, कहते थे सन्यासी का काम नहीं, आचार्यों का काम है, विद्वानों का काम है। किंतु भगवत पाद शंकराचार्य भगवान जब माँ का शरीर पूरा हुआ तो योग मार्ग से जा करके माँ का संस्कार किया। लोगों ने बड़ा विरोध किया, समाज का काम विरोध करना है, और महापुरुष लोग तो फिर विरोध का ध्यान नहीं देते। और मैं तो कई बार कहता हूं, जो महापुरुषों का विरोध करता है वो अपने साधन का अवरोध करता है, क्योंकि उनका विरोध आपको भगवान पद पर पढ़ने नहीं देगा, वह भगवत पद का अवरोध ही होगा। इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए। और महापुरुषों पर टिप्पणी करने का भी अधिकार हमको नहीं है। भागवत के 6वें स्कंद में बहुत बढ़िया वर्णन है, क्या परिणाम होता है। चित्रकेतु संकर्षण भगवान की आराधना करता था, संकर्षण भगवान की, और संकर्षण भगवान ने एक विमान दिया उसको,
सिद्ध था जी, सिद्ध। उन पर अंगिरा महात्मा की कृपा, देवर्षि नारद जी की कृपा, चित्रकेतु पर। आप कभी पढ़िएगा, इतना बड़ा साम्राज्य, और वो श्रीमान जी भगवान शंकर की सभा में पहुंच गए। और भगवान शंकर उस समय भगवती पराम्बा जम्बा, वो तो सांब सदाशिव हैं जी, अर्धनारेश्वर हैं, उन पर क्या कोई टिप्पणी कर सकेगा। गोद में बैठी थी मां, और इन्होंने बड़ी कड़वी कड़वी बातें सुनाई। बोले निर्लज्ज है, कोई सभा में अपनी पत्नी को गोद में बैठालता है। माताजी ने कहा कि श्रीमान जी, ये मनु है, ये कपिल हैं, ये सनकादि हैं, सब सिद्ध थे उस सभा में। अब ये लोग नहीं जानते कि मैं गलत काम कर रहा हूं, कर रहे हैं हम दोनों। तो लगता है हमारे जैसे निर्लज्जों पर इस समय तुम्हें अनुशासन करने के लिए रखा गया है, तुम्हारी मति मारी गई है। आता पापी यसीम योनीम जाहि दुर्मते। मां ने कहा तुम दुर्बुद्धि हो। ये जो महद पुरुषों पर आक्षेप करते हैं वो दुर्बुद्धि हैं जी। वो विधाता ने उनको ठग लिया है, वो अपना अध्यात्म का पथ अवरोध चौपट कर रहे हैं, उसको फिर असुर बनना पड़ा। तो इन महद पुरुषों का जो भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान जैसे महद पुरुषों का, क्योंकि अपनी दृष्टि से ही आप दर्शन करोगे, विरोध किया किंतु उन्होंने तो माँ का संस्कार किया ही, क्योंकि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। ध्यान रखिएगा, ये भी शास्त्र का नियम है कि कोई सन्यासी बन जाए तो सन्यासी के पिता पुत्र को प्रणाम करेंगे। सन्यासत्वेन आश्रमत्वेन, वो गृहस्थ में, वो सन्यास में। किंतु चाहे कितना बड़ा कोई सन्यासी बन जाए, किंतु वो माँ को सन्यासी ही प्रणाम करेगा। माँ सतत बंधनी होती है, सदा बंधनी होती है। तो माँ का ही सब कुछ शरीर में है, मज्जा उनसे बनी है, रक्त उनसे बना है, हड्डियां उनसे बनी है, सब उनकी कृपा से, उनके शरीर से। तो माँ का गुण बहुत कुछ बालक पर होता है, उसका स्वभाव भी, जैसे आनुवंशिक दोष आते हैं ना, वैसे स्वभाव आदि भी आता है। तो गोपियों का कहने का अभिप्राय यह था कि यदि ये यशोदा के लाला होते, गोपिका के लाला होते, तो यशोदा मैया बड़ी कारुणिक है। वो संतों के लक्षण में उत्तर रामचरितमानस में दूसरों के दुख से दुखी हो जाना, दूसरों के सुख से सुखी रहना, ये साधु का लक्षण है। दुख दुख, सुख सुख, अर्थात किसी के दुख से दुखी होना। तो यशोदा मैया का हृदय बहुत कोमल था। देखो भाई, कोमल हृदय न होता तो जिनका सर्वांग कोमल है, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, वो यशोदा के गर्भ से कैसे प्रकट होते, वो यशोदा के वक्षस्थल से लगकर कैसे दुग्ध पीते। वो तो निश्चित रूप से कोमल से कोमल श्री ठाकुर जी, और यशोदा मैया उनसे ज्यादा कोमल है। कार्य से कारण ज्यादा महाराज कठोर भी हो, ये तो कोमलता की पराकाष्ठा। तो गोपियां कह रही हैं कि जो तुम कठोर हो, कि हम रो रही हैं, हम तड़प रही हैं, और तुम प्रकट नहीं हो रहे हो, इससे लगता है कि आप गोपिका के लाला नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो, हमारे धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज, अद्भुत गीता, अपने गोपी गीत पर उनका बहुत दिव्य प्रवचन है, रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है, ग्रंथ भी उपलब्ध है। अभी तो हमने अपने आश्रम में एक ऑडियो वीडियो सेंटर बनाया, सफल तो नहीं हुआ। सफल इसलिए नहीं हुआ कि लोगों की रुचियां थोड़ी अलग हो रही हैं, और रुचियों के आधार पर लोग सुख सुविधा प्रदान हो रहे हैं।
घर से निकलने ही नहीं चाहते। इतना बड़ा पुस्तकालय है, उस मथुरा मंडल में इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं है, किंतु क्या कहें, पांडे जी खाली पड़ा रहता है, कोई नहीं आता। बड़े बड़े ग्रंथ, 50,000 ग्रंथ लगभग हैं, अप्राप्त ग्रंथों को इकट्ठा किया है, किंतु कोई पढ़ने वाला नहीं है। कई बार बड़ी पीड़ा होती है। तो हमको लगा कि अभी सुनने की लोगों की आदत हो गई है, सुनने की। तो जितने महापुरुष हैं, और हमको जहां से वाणी मिल पाई, सेठ जी की भी वाणी, भाई जी की भी वाणी, स्वामी जी की भी वाणी, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की वाणी, जितनी उपलब्ध हो पाई मैंने वहां संग्रहित कराया। और संग्रहित करा करके 12 यंत्र रखे थे, ऐसी लगाया कि लोग आकर के जिन महापुरुष को सुनना चाहें, जो प्रवचन, वहां एक व्यक्ति बैठा है, वो कह दे कि हमको इनको सुनना है, तो वो चालू करके ऑडियो वीडियो जो उपलब्ध है कान में लगा के दे देगा, आप सुनो। किंतु उसको भी सुनने वाले नहीं मिले जी, वो भी धूल चाट रहा है, बंद पड़ा हुआ है। हमको लगता है अब क्या किया जाए। तो लोगों की आप लोग यहाँ इतने बैठे हैं, बड़ी कृपा है, नहीं तो लोग समझते हैं कमरे में ही सब कुछ मिल जाए, जैसे आजकल भोजन भी बिस्तर पर ही मिल जाए, सब कुछ उसी कमरे में हो जाए, वहीं सुनना भी मिल जाए, वहीं भोजन भी मिल जाए, वहीं शौच भी मिल जाए, शौच भी बाहर न जाना पड़े जी। आलस्य की पराकाष्ठा होती जा रही। तो मैं निवेदन कर रहा था, उस समय हमको धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जिस समय खोज रहे थे, उस समय गोपी गीत का प्रवचन मिला। तो मैंने उसको आद्योपान सुना। थोड़ा भाषा उनकी प्रांजल है, संस्कृत बाहुल्य शब्दावली होने के कारण उसको समझने में और थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ती है। वो सबके बस का काम है नहीं, जिसको थोड़ा साहित्य से प्रेम न हो, श्रुति से प्रेम न हो, गीता से प्रेम न हो, तो वो कम उसका रस ले पाएगा। तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते हैं कि आप भले आनंद कन हो, आनंद कंद हो, सतघन चितघन आनंद घन हो, किंतु गोपिका नंदन न, अर्थात आप गोपिका को आनंद देने वाले नहीं हो। आप दुनिया को आनंद देने वाले हो, किंतु गोपिका को आनंद देने वाले नहीं हो। अगर गोपिका को आनंद देने वाले होते तो ऐसे छोड़ करके हमको जाते नहीं। तो कहा कौन है? बोले आप नंद नंदन हो, आप नंदन हो, गोपिका नंदन नहीं, आप नंदन हो। तो नंदन का अर्थ क्या है? वो काशी में एक विद्वान, एक नंदन साहू थे, नंदन साहू, साहू की गली भी है। तो जो नंदन साहू थे ना, वो धनाढ्य थे। तो एक काशी के विद्वान उनके पास गए और कहा कि बेटी का ब्याह करना है, कुछ सहयोग हो जाए। तो सेठ जी ने कहा कल आना। फिर कल पहुंचे तो कहा कल आना। रोज टाल देते थे नंदन साहू जी, रोज टाल दे। और शास्त्र का नियम भी है, कारी विलंबश्च अन्नमुखी वार्ता। अगर कोई मांगने आए तो उसको मौका ही न दो, मांगने का बात दूसरी करने लगो, या टालते जाओ तो अपने आप समझेगा ये देने वाला है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मना कर दो तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो नीतिकार कहते हैं कि इस प्रकार से मना करो। तो टाल रहा था। एक दिन पंडित जी बोले मुझे पता है तुम दोगे नहीं। तो कहा कैसे पता चला पंडित जी आपको? बोले आपका नाम ही कहता है। मेरे नाम में क्या ऐसा है? बोले आदौ नकारा पर तो नकारा। आप नंदन लिखो तो आदि में नकार और लास्ट में नकार, मध्य दकारिण हतो नकारा। हमारा दकार बीच में है तो सही, किंतु उसके ऊपर भी एक नकार चढ़ा है। का दान प्रीतिर खलु नंदनस्य, जिसके नाम में 3-3 नकार हो, एक दान का दकार हो भी सही, उस पे 3-3 नकार चढ़े हों,
तो उसको दान में क्या प्रीति होगी, वो दान देने वाला नहीं है। तो ये गोपियां कह रही आप भी नंदन हो, ये आदि में भी नकार अंत में भी नकार, ये बीच में दया का दकार है तो सही, किंतु उसके ऊपर भी नकार चढ़ा हुआ है, इसलिए आप दया करने वाले नहीं हो। इसलिए न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् विखन सारथितो विश्वगुप्तये सख उदेवां सात्वतां कुले। आहा, आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्वगुप्तये रक्षये, रक्षा के लिए प्रकट हुए हो। भगवान ने कहा सो कैसे? बोले तो आप ही तो कहते हो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कहा, भगवान ने कहा फिर ठीक पकड़ा तुमने, जो साधु लोगों के परित्राण के लिए प्रकट हुआ हूं मैं, और तुम साधु हो नहीं, क्योंकि साधु के लक्षण तुम में नहीं। गोपियों को कह रहे साधु एक नंबर में अभिमानी नहीं होता। देखो ध्यान रखना, भक्त में दो विशेषताएं बहुत आवश्यक है। वो संस्कृत भाषा में जो पका पकाया चावल होता है ना, उसको भक्तम बोलते हैं। उस भक्तम से ही भात हो गया है। तो जो भात होता है ना, भात में दो बातें होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो भक्त में भी दो बातें, साधु में दो बातें होना बहुत जरूरी है। क्या दो बातें होना? एक तो उसमें कठोरपना ना हो, ध्यान रखना, कठोरपना ना हो, क्योंकि यदि कठोरता होगी तो भात अच्छा नहीं बना है। और कई बार कठोर तो नहीं रहता है, किंतु इतना ज्यादा सीटी हो गई कि हलवा बन गया। वो चावल तो ऐसा होना चाहिए कि महाराज चम्मच में लेकर थाली में डाला जाए, पका पकाया चावल तो अलग अलग हो जाए, सटा ना हो। तो साधु ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल असंग हो। भक्त का लक्षण पहले असंगता, किसी से राग नहीं, और दूसरे अभिमान की कड़िका न हो। यदि अभिमान है तो अभी साधु बनना बहुत दूर है। आजकल बड़ा विलक्षण हो गया है, क्योंकि जब पहले दूसरा घी नहीं था, डालडा, तब किसी को लिखना नहीं पड़ता था कि शुद्ध देसी घी है। इसका अभिप्राय कि अशुद्ध भी है कोई, तभी तो शुद्ध लिखना पड़ रहा है। जैसे कहा शुद्ध गंगा जल है, तो लगता है अशुद्ध गंगा जल भी होता है, उसमें कुछ मिलावट है। तो वैसे साधु माने सरल ही होता है। साधु का पर्यायवाची सरल है, किंतु आजकल साधु सरल मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि भेष है किंतु सरलता नहीं है। इतने इतने बड़े अभिमान है, मठाधीश का अभिमान और मंडलेश्वर होने का अभिमान, फिर इतने चेला होने का अभिमान। वो कल हमसे कोई पूछ रहा था कि महाराज जी, ये जगत गुरु तो केवल श्री कृष्ण है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, फिर इतने जगत गुरु कैसे हो गए? आप जो देखो तो जगत गुरु जगत गुरु। तो हमने कहा कि सब जगत गुरु हैं, चिंता मत करो। बोले क्यों? हमने कहा उन सब लोगों का एक एक जगत है। वो कौन सा जगत? उनके चेलों का जगत। वो चेलों के रूपी अपने जगत के वो जगत गुरु हैं जी, जितने हैं सबका। जैसे कूप मंडूक जो होता है ना, कूप मंडूक, तो कुएं में रहने वाला मेढक, उसको लगता है कि इतनी बड़ा संसार है। तो जो महाराज अपने चेला रूपी जगत को ही जगत मान बैठे हैं कि इतना ही बड़ा संसार है, और उसके गुरु जी बन के बैठ गए तो जगत गुरु हो गए। आप ये मत समझो कि जगत गुरु नहीं, जगत गुरु हैं। वो अपने जगत के, अपने चेला जगत के जगत गुरु नहीं। तो जगत गुरु तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन हो सकता है? वही जगत गुरु है। तो मैं निवेदन आपको इतना ही कर रहा था
कि भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर अभिमान है और अभिमान होने के कारण हम तुमसे दूर हो गए, क्योंकि तासाम तद सौभग मदम वीक्षमानम च केशव, हमने देखा कि तुम्हारे में अभिमान है तो तुम साधु नहीं हो। तो उन्होंने कहा एक बात कहूं, ये विश्वगुप्त है। विश्वगुप्त है माने पूरा विश्व में क्या भगवान केवल संतों की रक्षा करते हैं? विश्व की रक्षा नहीं करते। तो कहा यदि आप हमको भक्त ना भी मानो तो आपके विश्व में तो रहती हैं, आपके विश्व में रहती हैं, तो उसके कारण हमारी रक्षा करो। विश्वगुप्त है आप। इसलिए ब्रह्मा जी, एक महापुरुष ने और अर्थ किया है कि गोपियों ने कहा श्याम सुंदर श्री चरणों में एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि निश्चित रूप से मैं पहचान गई हूं कि आप केवल यशोदा के लाला नहीं हो। देखो मैंने निवेदन किया था, संयोग चंद्रमा के समान, वियोग सूर्य के समान। तो वियोग में ताप तो होता है किंतु प्रकाश होता है, चंद्रमा में ग्लाद होता है किंतु पूर्ण प्रकाश नहीं होता। तो संयोग काल में अपने प्रीतम को पहचानना बड़ा कठिन होता है। मैंने देखा है कि लगभग बड़े बड़े महापुरुष के साथ में रहने वाले सेवक उनके जीवन काल में उनको पहचाने नहीं पाते। हम तो महापुरुषों के संसर्ग में रह, पता है उनसे झगड़ा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं और उनसे रूठ जाते हैं, और बाद में जब लीला संवरण हो जाता है तो फिर रोते हैं। फिर उनके सारे गुण नजर आते, सारे गुण नजर आते। एक हमारे महर्षि की सेवा में थे पूज्य स्वामी श्री प्रबुद्धानंद सरस्वती उनका नाम था, पांडे जी जानते हैं। वो तो महाराज जी से हरदम रूठे रहते थे, हरदम, और महाराज जी उनको मनाते थे। और आपको बताएं कई बार तो छोड़कर आश्रम भाग आते थे, यहीं आ जाते थे कभी, और फिर चले जाते थे तो फिर महाराज जी रख लेते थे। किंतु जब महाराज जी का श्री विग्रह नहीं रहा और मैं कथा सुना रहा था, सुक्ताल में वो रह रहे थे उस समय, आपको क्या बताएं, एक दिन कोई बात कही तो इतने रोए कि रोते रोते मूर्छित प्राय हो गए। तो एकांत में मैं मिला और तो हमने कहा कि महाराज जी इतना कि क्या हो गया? तब वो बोले कि हमसे भाग्यशाली तो तुम ज्यादा निकले। हमने कहा क्यों? बोले मैं साथ रहते हुए भी उनको पहचान नहीं सका, केवल अपने को ही जीता रहा, और तुम दूर रह करके भी उनको इतना प्रेम करते हो। तो हमने कहा दूर के कारण ही प्रेम ज्यादा है। ये विरह इसलिए आवश्यक है कि विरह में महात्म बुद्धि होती है और सानिध्य में दोष दृष्टि होती है। उसमें ये दोष, उसमें ये दोष, उसमें ये दोष। तो गोपियां कह रही हैं कि हम तो पहचान गई कि आप इस समय साक्षात परमात्मा ही हैं, केवल गोपिका के लाला नहीं है, ब्रह्मा की प्रार्थना से आप प्रकट हुए हैं इस संसार की रक्षा करने के लिए। तो आप इस विरह से हमें बचाइए, आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। भगवान इस गोपी गीत को सुनते हैं तो तासाम आविर्भूत चौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरस्रगवी साक्षात मनमथ मनमथ। हमारे ठाकुर जी श्री किशोरी जी का पीताम्बर नीलांबर ओढ़ करके, क्योंकि पीताम्बर धर, पीताम्बर तो उनका नाम था, धरा का प्रयोग ही नहीं जरूर था। तो पीताम्बर धरा का अभिप्राय पीता अंबर, जो पीला अंबर धारण करने वाले वो पीताम्बर श्री किशोरी जी का अंबर ओढ़ करके प्रकट हो गए हैं और गोपियों को आनंद दे रहे हैं, रस दे रहे हैं। इनको रस देने दीजिए। शेष चर्चा अगले सत्र में होगी। भगवत कृपा से 4 श्लोक हुए हैं। ये गोपी गीत के 19 श्लोक हैं। इन श्लोकों की चर्चा ठाकुर जी जैसे सहयोग बनाएंगे अगले वर्ष, सब उन्हीं के हाथ में है। जैसे नचाना चाहें, जहाँ नचाना चाहें वो चाहें,
हमारा संकल्प तो पक्का है कि आकर के अगले सत्र में यहाँ रस लेंगे। फिर जैसे ठाकुर जी की इच्छा, आप सबको अपने आराध्य के रूप में निहारता हुआ मैं बारंबार वंदन करता हूँ। इस भूमि को वंदन करता हूँ, इन दिव्य वृक्षों को वंदन करता हूँ, क्योंकि इन वृक्षों ने स्वामी जी को निहारा है, स्वामी जी को जिया है, महापुरुषों को जिया है। ये त्रिवेणी यहाँ बहती रही, पूज्य सेठ जी के रूप में, पूज्य श्री भाई जी के रूप में, पूज्य श्री स्वामी जी के रूप में। यहाँ बहुत कम आना तो हुआ होगा, राधा बाबा यहाँ बहुत कम आए। राधा बाबा के दर्शन हमने गोरखपुर में ही किए और वहाँ ही प्रश्नोत्तर भी हुआ। यहाँ आए होंगे तो मुझे दर्शन नहीं हुए, आए होंगे, रहे होंगे, पक्का है स्वामी जी जहाँ हैं, महापुरुष जहाँ रहे हैं। तो ये त्रिवेणी तो यहाँ प्रकट रूप से बहती रही है और इस दिव्य धाम से हमारे आराध्य का, गुरुदेव का संबंध है। इसलिए हमारे लिए तो ये तीर्थ ही नहीं, परम तीर्थ है। हमारे लिए तीर्थ नहीं, परम तीर्थ है, क्योंकि इसी के माध्यम से अगर गीता प्रश्न होता तो शायद हमारे महर्षि का प्रकाश पूरे भारत में इस प्रकार से नहीं होता। गीता प्रश्न के माध्यम से ही उनको लोग जाने। और महाराज जी तो बार बार कहते थे कि मैंने संन्यास गीता प्रश्न से लिया है, क्योंकि जहाँ राग होता है वहीं से तो छोड़ना होता है। तो कहा गीता प्रश्न से हमने संन्यास लिया है। तो सचमुच में और बहुत आदर था इन महान पुरुषों के लिए। तो जो हमारे गुरुजनों के वंदनीय हैं तो हमारे परम वंदनीय है। और महर्षि ने एक बार पूज्य स्वामी जी के बारे में, शायद बाबा की, श्री उड़िया बाबा जी महाराज की शताब्दी थी और महाराज जी मना रहे थे, तो उसमें पूज्य स्वामी जी महाराज बैठे, हमने वाणी में सुना। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज उस शताब्दी महोत्सव में वहाँ हैं। तो महाराज जी उनका नाम लेकर के कहते हैं, ये पूज्य स्वामी जी महाराज करुणा करके पधारे हैं, ऐसे संतों को यदि हम बुलाना भी चाहें तो बुला न पाए। तो इस परिवार से उनका शाश्वत संबंध, उस नाते से, और इस संबंध को जोड़ने वाले, हमारा वैसे संबंध तो 81 से है यहाँ से, किंतु इस धारा से जोड़ने वाले परम ऋषि निश्चित रूप से हमारे ऋषि, मैं तो आदरणीय उनको कहता हूँ, उनके प्रति आदर है हमारा, श्री राधेश्याम खेमका जी। उन्होंने ही हमको यहाँ के इस कर्म में जोड़ा। उन्होंने, हमारे श्री लक्कड़ जी प्रेम जी ने पहले गंगोत्री में उन्होंने बैठकर कथा सुनी और बड़े अद्भुत हैं वो भी। अपनी माता जी को लेकर के गए थे, वहाँ पर पोथी लेकर कथा सुनते थे। और पूज्य बाबू जी ने भी नर्मदा के तट पर और पूर्ण नियम से दोनों टाइम की कथा थी, बिना संगीत के दोनों टाइम बैठते थे उसमें। उसके बाद हमारा संबंध इस दिव्य सत्संग सत्र से हो गया। मुझे तो सच कहूँ, इस पीठ पर बैठने का भी अधिकार नहीं है। हम तो इसको रोज प्रणाम करते हैं। इस पीठ पर हमारे स्वामी जैसे महापुरुष संत बैठते थे, वो तो वंदनीय है हमारे लिए जी। किंतु ऐसा लगता है जब बैठता हूँ, ये स्थान बाद में तो इसको कांच से ढक दिया गया था, क्योंकि स्वामी जी को हवा न लगे। तो हम लोग सामने बैठ के सुना करते थे। कभी सोचा भी नहीं था कि जहाँ स्वामी जी बैठ करके अपनी दिव्य अमृत से अमृत वर्षण करते हैं वाणी से, वहाँ इस बालक को भी बैठने को मिलेगा। तो हमको तो गोद समझ करके ही बैठता हूँ और रोज प्रणाम करके मन ही मन, क्योंकि स्वामी जी को यदि कोई प्रत्यक्ष प्रणाम करे तो अच्छा नहीं लगता था, तो मन ही मन उनके रूप में परमात्मा को ही वंदन कर लेता हूँ और बैठ करके यहाँ अपनी वाणी को पवित्र करता रहता हूँ। मुझे भी बहुत रस आता है आप सबके बीच में आकर के, और यह दिव्य चर्चा सुना करके हमारा हृदय भी द्रवीभूत होता है। तो जो जो इसमें जिस जिस रूप में निमित्त बनते हैं, उन सबको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। सबके नाम मुझे पता नहीं है, ट्रस्टियों के भी, और सबसे हमारा परिचय भी नहीं है। इसलिए हम किसी एक का नाम ले का ना ले तो ट्रस्टी को लगेगा कि उनका नाम लिया, हमारा नहीं लिया। तो हम कहते जिनका नाम ले, ध्यान रखना, वो तो शायद हमारे मुख में ही होंगे, किंतु जिनका नाम हम नहीं ले पाए वो हमारे दिल में है। इसलिए हम सबको
ट्रस्टी वर्ग को भी वंदन करते हैं। आप सबको भी भोरी भोरी धन्यवाद। आप सबकी कृपा से इस सत्संग सत्र में हमें भी अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला। माँ गंगा को भी बारंबार वंदन है कि जिनके गोद पर रह करके इस दिव्य अमृत का पान करने का और वर्षण करने का हमको अवसर मिलता है। बारंबार ठाकुर से प्रार्थना, हमारी रति, हमारी गति, हमारी मति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम